नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। देखिए, ये चैनल ऐसा है कि इस पे आप किसी भी कोर्स की काउंसलिंग करवा लीजिए, किसी भी कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए या किसी भी टाइप के कोर्स में आपको एडमिशन लेना है तो ये सारी फैसिलिटीज़ ये चैनल प्रोवाइड करता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पीएचडी फ्रॉम जेएमआई से पीएचडी के लिए इन एक रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल ओपन हो चुका है। इसका पूरा नोटिफिकेशन आ चुका है। अभी क्या हुआ कि जो यूजीसी नेट का रिजल्ट है वो बहुत डिले हो रहा है, इसलिए जो रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना सेपरेट एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाने के मूड में आ गई हैं। तो जेएमआई ने अपना एक नोटिस निकाल दिया है, वो नोटिस आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जेएमआई का है नोटिस, जामिया मिलिया इस्लामिया। इससे अगर आपको पीएचडी करना है सेशन 24-25 के लिए तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड। जो एप्लीकेशन इनवाइट करे गए हैं उनके लिए पोर्टल, रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल 10 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें आप किसी भी कारणवश रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हो या आपको समझ नहीं आ रहा है कि हाउ टू रजिस्टर ऑन दिस पोर्टल, यू कैन सिंपली कॉन्टेक्ट टू माई टीम। मेरी टीम आपका रजिस्ट्रेशन करके देगी, आपको सब कुछ करके देगी। आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप इस चैनल पे बने रहिए, मैं आपको पूरा सब कुछ बता के देता हूँ और आपका पीएचडी में एडमिशन करवा के मैं दे दूंगा। आपको रजिस्ट्रेशन करवा के दे दूंगा, नॉट एडमिशन, क्योंकि एडमिशन के लिए आपको एलिजिबिलिटी पूरी करनी होगी, उसके बाद आपका एडमिशन हो पाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि एलिजिबिलिटी क्या क्या है, आप किस तरीके, आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जिससे कि आप जेएमआई में एडमिशन ले सकते हो। तो वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एलिजिबिलिटी है मास्टर्स डिग्री विथ 55% मार्क्स। आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए उसमें। या आप अपीयरिंग है अगर मास्टर डिग्री में लास्ट ईयर में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेड सिस्टम से पढ़े हुए हैं तो आपके पास ग्रेड बी होना चाहिए मास्टर्स डिग्री में। जो आप अपीयरिंग वाले जो बच्चे अप्लाई करेंगे तो ड्यूरिंग एडमिशन, जब आप एडमिशन लोगे उस समय आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए विथ रेलिवेंट रिक्वायरमेंट। जैसे 55% मार्क्स है, आप अपीयरिंग में एडमिशन ले अभी बैठ जाओगे एग्जाम में, लेकिन किसी कारणवश अगर आपके 55% मार्क्स स्कोर नहीं हो पाए तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर टू टेक एडमिशन इन जेएमआई फॉर पीएचडी। एक तो ये हो गया। दूसरा, अब बात करते हैं रिजर्वेशन की। रिलैक्सेशन क्या मिलेगा? 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा टू ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट्स। इन कैंडिडेट्स को 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। 5% मैं बोल रहा हूँ, दैट मीन्स कि अगर इनके 50% मार्क्स हैं तो दीज कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर जेएमआई। इसके बाद एक और क्लॉज इसमें डाला गया है, मास्टर्स डिग्री जिसके पास है बिफोर 19 सितंबर 1991, जिसने 19 सितंबर 1991 के पहले मास्टर डिग्री कंप्लीट कर रखी है, उसको भी 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। एक ये एलिजिबिलिटी हो गई पूरी और रिजर्वेशन के साथ मैंने बता दिया। सेकेंडरी क्या है? आइदर इफ यू हैव एमफिल डिग्री विथ 55% मार्क्स। अगर आपके पास एमफिल डिग्री विथ 55% मार्क्स है, यू आर एलिजिबल फॉर जेएमआई पीएचडी। अब नेक्स्ट, पार्ट टाइम पीएचडी। अगर कोई बच्चा पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहता है, कोई स्कॉलर है या कोई स्टूडेंट है जो पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहता है, उसके लिए एनओसी रिक्वायर्ड होगी। एनओसी चाहिए ही चाहिए। पार्ट टाइम पीएचडी आप आई थिंक उसी कंडीशन में करेंगे व्हेन यू आर वर्किंग। तो अगर आप वर्किंग हैं तो आपको अपने ऑफिस से एनओसी देना ही देना पड़ेगा इनको लाके। ये एलिजिबिलिटी है, जो बेसिक एलिजिबिलिटी। नाउ कम्स टू एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न, जो मेन एग्जाम होगा वो टोटली इंग्लिश में एग्जाम होगा। क्लियरली इन्होंने अपने ब्रोचर में बोल दिया है कि एग्जाम विल बी इन इंग्लिश एक्सेप्ट लैंग्वेज। अगर आपका कोई पेपर लैंग्वेज का है तो वो इंग्लिश में नहीं होगा, वो लैंग्वेज में आएगा। बट अदर देन दिस पूरा एग्जाम इंग्लिश में होगा। 2 पेपर होंगे। पेपर 1 में क्या होगा, पेपर 2 में क्या होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो पेपर 1 होगा वो 2 घंटे का पेपर होगा, 2 आवर्स का होगा। 100 मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आएंगे आपके, 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क्स। पेपर विल बी बेस्ड ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी के बेस पे पेपर होगा और ये कॉमन पेपर होगा फॉर ऑल कैंडिडेट्स। कोई भी बच्चा हो, किसी भी स्ट्रीम का हो, इफ़ यू आर विलिंग टू टेक एडमिशन इन जेएमआई पीएचडी, आपको पेपर 1 में ये पेपर 1 देना ही देना है, जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी पे बेस्ड होगा। जो पेपर 2 होगा वो 3 घंटे का पेपर होगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर का इक्वल वेटेज होगा। कोई ऐसा नहीं है कि अलग अलग वेटेज दिया हो, दोनों पेपर का वेटेज इक्वल रहेगा। ठीक, आप समझ गए ये चीज़।
अब बात आती है इंटरव्यू की। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। अभी आप इसमें अगर पास, हाँ अभी तो मैंने ये नहीं बताया कि इसमें पासिंग मार्क्स क्या चाहिए। एग्रीगेट 50% मार्क्स चाहिए आपको वो दोनों पेपर में टू क्वालिफाई करने के लिए आपको पेपर 1 और पेपर 2 में एग्रीगेट 50% मार्क्स चाहिए ही चाहिए, तभी आप क्वालिफाई होंगे जेएमआई में एडमिशन के लिए। बात यहीं ख़त्म नहीं होगी, अभी भी आपकी कुछ क्वालिफिकेशंस बची हुई है, कुछ स्टैंडर्ड बचा हुआ है जिससे कि आप जेएमआई में एडमिशन ले पाओगे। इसके बाद आता है आपका इंटरव्यू राउंड। आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आपको मिनिमम 40% मार्क्स सिक्योर करना ही करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल क्वालिफाई फॉर पीएचडी फ्रॉम जेएमआई। ये बेसिक एलिजिबिलिटीज़ पेपर 1 पेपर 2 के बारे में था। रजिस्ट्रेशन पोर्टल 10 अक्टूबर से ओपन होगा। आपसे रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, सिंपली आप मेरी टीम से कांटेक्ट करो, मैं आपका रजिस्ट्रेशन करवा दूंगा। इसके अलावा फर्दर अपडेट्स और जो कुछ भी आएंगी वो मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अदर देन दिस आपका कुछ भी डाउट है, कुछ भी इशू है, आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं सारे आपके डाउट्स लूँगा, सारी क्वेरीज लूँगा। वहाँ से भी काम नहीं चल रहा है, आप सिंपली मेरे टीम से कांटेक्ट करो, मेरी टीम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। तो ये था पूरा पीएचडी फ्रॉम जेएमआई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। वीडियो को शेयर कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।